नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा? दिमागी नक्सल। और ये जैसे ही उन्होंने दिमागी नक्सल कहा, मुझे एक मीम याद आ गई। आप लोग भी हो सकते हैं कि उस मीम को जरूर देखे होंगे। उस मीम में ऐसा है कि एक गुरु अपने शिष्य को कहता है कि अर्जुन, तीर छोड़ो। तो शिष्य पूछता है कि गुरुजी, किस डायरेक्शन में तीर को छोड़ना है? तो गुरुजी कहते हैं कि किसी भी दिशा में छोड़ दो, क्योंकि यहाँ उड़ता हुआ तीर लेने वाले बहुत है। और ठीक इसी तरह से ये हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम दिमागी नक्सल हो या तुम दिमागी नक्सल हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे समाज में बहुत से दिमागी नक्सल है। यहां पर एक बात और भी कही थी उन्होंने कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो भी कुछ बचे कुछ नक्सल्स थे, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया और अब भारत एक तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। ये कौन से नक्सल मुक्ति की बात हो रही है? जंगल में जो रहते थे। साथ ही मोदी जी ने कहा कि जो हमारे बीच कुछ दिमागी नक्सल्स होते हैं, और ये दिमागी नक्सल्स कौन होते हैं? जो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो लोग अफजल गुरु, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है ऐसे नारे लगाते हैं, यही सब है समाज के कौन? दिमागी नक्सल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि एक इसरो में काम करता हुआ साइंटिस्ट या एक बड़े काफी रिस्पेक्टेड टीचर जैसे कि एस सी वर्मा, ये कभी अपने आप को क्या दिमागी नक्सल कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन आप देखिए कि किन किन के ट्वीट आए आज या एक दो दिन में। अब कैसे कैसे ट्वीट आए हैं। पी चिदम्बरम कहते हैं कि वो है दिमागी नक्सल, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो भी है दिमागी नक्सल, महुआ मोइत्रा भी कहती है कि वो तो कॉकरोच भी है और दिमागी नक्सल भी है। ठीक है, इसी तरह से प्रकाश राज, वो कहते हैं अपने आप को कि वो है दिमागी नक्सल। वो जो एक म्यूजिशियन है दादलानी, वो भी कहते हैं अपने आप को दिमागी नक्सल। तो मोदी जी ने किसी का भी नाम नहीं लिया था इनफैक्ट, बट ये सारे लोग धीरे धीरे सामने आने लगे और कहने हैं मैं हूं दिमागी नक्सल। और इन सारे लोग जब कह रहे हैं तो बाकी जो लोग हैं, तो बाकी जो जनता है, देश की जनता है, उनको कुछ भी ताज्जुब नहीं हो रहा है, क्योंकि मोर और लेस उन्हें शायद ऐसी उम्मीद थी कि ये लोग ऐसे ही ट्वीट करेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि एक्चुअली दिमागी नक्सल कौन है? वो सारे लोग जो समाज को किसी भी तरह से अपने फायदे के लिए समाज में अराजकता फैलाते हैं, समाज को पीछे ले जाते हैं। देश में कुछ भी अच्छा हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। 370 धारा जब हट जाती है तो उसका विरोध करते हैं। तो ये लोग हैं दिमागी नक्सल, राइट? क्योंकि इनसे देश का कोई भला हो नहीं रहा है। और एट द सेम टाइम अगर आप गौर से देखिएगा ना, तो जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में, उन सब के लोगों को मिला दो ना आप, तो 70 से 80% ये जो नेता हैं, ये सब के सब दिमागी नक्सल हैं। सारे सारे राजनीतिक पार्टी के। कुछ राजनीतिक पार्टी में दिमागी नक्सल की होड़ ज्यादा है, कुछ में दिमागी नक्सल की होड़ कम है। बस यही हो सकता है। कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी है कि उनके जो टॉप पोजीशन में लोग बैठे हुए हैं वो दिमागी नक्सल है। कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी है कि उनके टॉप पोजीशन में जो लोग बैठे वो दिमागी नक्सल नहीं हो, बट नीचे लेवल में जो लोग हैं वो दिमागी नक्सल है। तो ये सारे लोग ही जितना देश का बेड़ा गर्क आजादी से लेकर के अब तक इन राजनेताओं ने किया है, उतना बेड़ा गर्क देश का किसी ने नहीं किया है। ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ही राजनेताएं खराब हैं या खराब थे, बट देश में देश में अच्छे राजनेताओं की कमी हमेशा से रही है। आप जितने भी राजनेता जो देश में आज तक बने, जिन्होंने भी राजनीति करी, उनमें से आज भी मैं मान के चलता हूं कि देश को शायद 20 से 30% ही अच्छे देशभक्त राजनेता मिले थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि वाजपेयी जी एक्चुअली अपने प्रिंसिपल से, अपने सिद्धांत से कभी भी किनारा नहीं करते थे। वो नंबर की संख्या में फंस करके राजनीति करने नहीं आए थे। वो संख्या बल, उन्हें मालूम था कि जब संख्या बल होगा, हमारे साथ होगा, तो हम अपनी तरह से राजनीति करेंगे। लेकिन उनकी राजनीति ऐसे नहीं थी कि वो सिर्फ संख्या बल पर विशेष ध्यान देते थे।
वो एक सिद्धांत लेकर के काम करते थे और उसी सिद्धांत में बढ़ते थे। आज के दौर में बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो देश का भला, देखिए अगर आप राजनीति में आए हैं तो आप झूठ सच बोलेंगे, पर आपके सच झूठ बोलने से देश में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। तो है दिमागी नक्सल मोरलेस ये सारे के सारे राजनेता हैं, कुछ को छोड़ करके, और ये सारे ही पार्टी में है ये सारे दिमागी नक्सल्स। लेकिन अगर कोई सामने से कहता है कि मैं हूं दिमागी नक्सल तो उस पर और टिप्पणी करने की जरूरत है नहीं, और उनकी छवि भी वैसी ही रही है जिसपे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। खैर, मेरा दूसरा विषय है झारखंड के स्टूडेंट्स के ऊपर लेकर के। झारखंड के स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो लगभग अब 24 से 25 दिन की ओर बढ़ चुका है, और 2 अगस्त से देवेंद्र नाथ महतो जी जो भूख हड़ताल में लगे हुए हैं उनकी हालत काफी गंभीर है। ताज्जुब की बात है कि बड़ी बड़ी मीडिया हाउस इसको उतना कवरेज नहीं दे रही है जितना कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में दिया जा रहा था, जबकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में लगभग 90 से 95% लोग ने नीट का पेपर तक नहीं दिया था, ना ही वो नीट के पेपर के लिए काबिल भी थे। उन्होंने नहीं दिया था, बस उन्हें एक राजनीति मुद्दा मिल गया था और अपनी राजनीति रोटियां सेकने वहां पहुंचे हुए थे। पर झारखंड प्रोटेस्ट का केस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लगभग 95 से लगभग 7% लोग अपने मुद्दे में अड़े हुए हैं, और ये जेपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। ये सारे के सारे झारखंड के छात्र हैं। इसीलिए अब तक आपने वो जो लेफ्ट मीडिया है या वो जो मीडिया जो विदेशी चंदे से पलती है, चिंदी मीडिया, सब वो लोग यहाँ पर कोई ज्यादा भाव इस आंदोलन को नहीं दे रहे हैं, और वो देंगे भी नहीं, क्योंकि उनका मुद्दा बस एक ही रहता है। उनका मुद्दा है मोदी हटाओ बस, और तो उनका कोई मुद्दा नहीं है। अगर बात मोदी हटाओ पे नहीं चल रही है तो वो उस जगह जाना चाहते भी नहीं है। लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट में जो सबसे अच्छी बात निकल के आई है कि देश में छात्रों का आंदोलन कैसा होना चाहिए, ये झारखंड हमें सिखाता है, समझाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा कि बिहार झारखंड को लोग ऐसे ही बदनाम करके रखते हैं, लेकिन कितने संवेदनशील होकर के ये अपनी प्रोटेस्ट को ले जा रहे हैं आगे। कहीं से भी किसी भी तरह से लोगों को गाली देने का या भद्दी भद्दी भाषाओं का यूज करने का, या देश में ऐसी घटनाएं करने का कि जिससे देश की जनता का सर झुक जाए, जैसा कि जंतर मंतर में हुआ था, बेशक हुआ था, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने दायरे में ले करके नेताओं को अपनी आवाज नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। नेताओं का वो घास का पुतला बना के फूंक रहे हैं, क्योंकि नेताओं के कान में इनकी आवाज जा नहीं रही है। आज भी वहां के चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी ने कुछ तो मीटिंग की है, बट उसका क्या आउटपुट आया है अभी कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन वो भी मानते हैं कि जेपीएससी के एग्जाम्स में और ये सारी एग्जाम्स में जो झारखंड में बच्चों ने दिया है उस पर धांधली हुई है, उसमें करप्शन हुआ है, उसमें पैसे लेकर के पेपर बेचे गए हैं। वो खुद भी मान रहे हैं इस बात को। तो ये सारे जो लोग हैं जो खुद पेपर देते नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पार्टी के अगेंस्ट एजेंडा इनको फिट बैठता है और उनके अगेंस्ट बात करने पहुंच जाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, और जहां एक्चुअली स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर ये कह करके बच जाते हैं कि नहीं अभी हम बीमार है, सब जगह हम लोग क्यों ही जाएंगे, फिर नहीं मुझे बीमारी हो गया है, मेरी टीम को बीमारी हो गया है। ये सारे के सारे लोग ही है दिमागी नक्सल्स। धन्यवाद।